हमारी इस खास बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट संजय कपूर शामिल होंगे, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। उससे हम आज नॉर्वे में जो कुछ घटना घटी 2 दिन पहले और जिस तरीके से भारत की फजीयत होने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत का अपमान किया नॉर्वे के जर्नलिस्ट ने, उन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट एशिया कंट्री के MEA सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने जिस तरह से सफाई दी, उस सफाई को भारत के बुद्धिजीवी पचा नहीं पा रहे हैं। हम संजय कपूर से बातचीत कर ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा विवाद है उसमें भारत का मीडिया, प्रिंट मीडियम में किसी ने उसको जगह नहीं दी अखबार में, एडिटोरियल में, लेकिन टेलीविज़न मीडियम में जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के बवाल और विवाद फैला है उस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय कपूर। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7। संजय, हेली लेक ने अभी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को नॉर्वे में जो सवाल किया और उन्होंने जानना चाहा कि हम भारत पर क्यों भरोसा करें जिस भारत में मीडिया फ्रीडम नहीं है, उसको कर्टेल किया गया है, ह्यूमन राइट नहीं है, माइनॉरिटी इश्यूज हैं। ये 3 सवाल थे उनके पूछने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन सवालों को सुने बगैर वो फुर्ती में निकल गए और इनसे बात, इस जर्नलिस्ट को इग्नोर किया। बाद में MEA ने, सीबी जॉर्ज ने इन चीज़ों को सुना, लेकिन उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो कुछ बयान जारी किया अलग से, वो कुछ पचाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि, संस्कृति, सभ्यता, विकास आदि के बारे में बात करते रहे। वो उन मुद्दों को टच नहीं कर रहे थे इंडियन सेक्रेटरी MEA कि उस लड़के ने क्या जानना चाहा। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो पूरा हादसा हुआ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो कि लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्ट हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में हर किसी को जो भी सवाल पूछे उसको बताएं। वो पता नहीं क्यों कतराते हैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी वो वाक्पटुता उनमें काफ़ी है, बातचीत भी कर लें, तो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि पत्रकारों को पूछने का क्या अधिकार है, पर वो ये भूल जाते हैं पत्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनता को और अखबारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका जो हक बनता है वो सिर्फ अपने पाठकों और जनता की तरफ जिम्मेदारी है। परंतु ये वाली बात है ना, प्रधानमंत्री और ना उनके जितने भी हैंडलर्स हैं उनको ये बात समझ में आती है। पर वहाँ पर ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री करीब 138 मुल्कों की यात्रा कर चुके पिछले 12 सालों में, और कहीं पे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं करी। लोगों ने सवाल पूछे, अमेरिका में एक आध दफ़ा सवाल पूछा था तो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से है ना ये दिखाई पड़े, उन्होंने जवाब दिया तो टूटा फूटा। और यहाँ पे उनके जो भक्त लोग हैं उन्होंने इस तरीके से उनके जो सवाल पूछने वाली जो महिला पत्रकार थी उसके पीछे लगे। यही हाल है ना ये नॉर्वेजियन पत्रकार के पीछे भी। अब तो हालत ये हो गई कि उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको भी बंद करवा दिया है। तो ये सब चीज़ें बिना सरकारी मदद के इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें नहीं बंद होती, क्योंकि ये तो ओनरशिप है इसकी ज़करबर्ग की, उस पर आज सुबह में भी हेली लीज ने आज सुबह में हेली लीज ने ट्वीट, मेरा ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है, मेरा लिंक बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया पे मेरा एड्रेस हटा दिया गया है। उसका असर ये हुआ है कि दुनिया से कट गई हैं, शायद वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। तो यही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि उनको हर तरीके से सोशल मीडिया से किनारे कर दिया गया। एक्स से ही अकाउंट को किनारे नहीं करा, इंस्टाग्राम से भी किनारे कर दिया गया। और उनको इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सवेरे उठी तो देखा कि उनका अकाउंट है ना बंद कर दिया गया। और ये तभी संभव है कि जब भारत सरकार या उनकी सरकार ने दबाव डाला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कितने सारे लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या कारण है। उसके ये है कि भारत सरकार के अनुरोध किया है कि यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो जितने भी मूल्य हैं उनके विपरीत है काम कर रहे हैं। ये कि अपने आप में परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र के हिस्से हैं
तो सवाल पूछने का अधिकार हर पत्रकार को है, और पत्रकार को ही नहीं, आज जितने भी आम नागरिक है, आम नागरिक तो नहीं जा पाता है तो पत्रकार उसकी जगह पे जाता है और सवाल पूछता है। परंतु जिस तरीके से सवाल पूछने वालों को ये पूरी व्यवस्था और जितने भी उनके भक्त लोग हैं वो सब है ना जिस तरीके से धिक्कारते हैं, उससे परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। और हमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण लगा जब है ना हमारे सेक्रेटरी वेस्ट श्री सीबी जॉर्ज ने आगे जाके डिफेंड किया। उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि इस तरीके से डिफेंड करना है। मैंने इतने सालों से एमईए को कवर कर रहा हूँ, मैंने इतना मुखर रूप से डिफेंड करते हुए नहीं देखा। उन्होंने हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है और तमाम चीज़ें ऐसे-ऐसे मुद्दे लेकर आए जिससे कि दिखाने के लिए कि ये हिंदुस्तान किससे सवाल पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, और ये नासमझी है पत्रकारों की, और सत्ता की संजय सत्ता में जो संजय काबिल लोग हैं उनकी समझ। संजय डेक्साविसेन वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है नॉर्वे का, उसकी एक करस्पॉन्डेंट हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर, विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कवर करने के लिए साइन किया गया था। तो जब वहाँ के एम्बेसी ने इनके नाम को क्लियर किया था, और ये कहा जा रहा है कि दो प्राइम मिनिस्टर्स के बीच हुई बातचीत की ब्रीफिंग में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं मिलती जाती। ये कौन सा तर्क है? जब आपने जर्नलिस्ट को बुलाया है तो वो मुख्य दर्शक नहीं रह सकते, उन्हें सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल पूछेंगे और सवाल पूछा गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सवाल पूछने की जो जिम्मेदारी वो पत्रकार की है, उसने सवाल पूछा। और आपके जो हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो साहब कहने लगे कि आप है ना मुझे ये मत बताइए कि क्या बोलना है, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस जी चलाने का। जी तो जी इस जी तरीके के है ना जब है ना वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपने जितना भी डिप्लोमेट्स होते थे डरते काफ़ी हैं, वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था से उनको डर लगता है कि उनका ट्रांसफ़र ना हो जाए, उनको जी परेशान ना जी करा जाए, इसलिए काफ़ी जी डर के मारे बात नहीं करते हैं। परंतु इस तरीके से बातचीत करते हुए मैंने पहली दफ़ा देखा है, और नॉर्मली काफ़ी कंट्रोल रहते हैं ये लोग। लेडी जर्नलिस्ट हेले लिंग ने ये जोर से कहा कि हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री हैं जहां मीडिया का फ्रीडम पहले नंबर पे है। ये अलग बात है कि हमारा 157 नंबर पे है इंडिया प्रेस इंडेक्स में, हम बहुत नीचे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बातें सुनी, उसके बाद लिफ्ट में चले गए। क्या उनको इस बात की आशंका थी कि वो इंडिया से जुड़े जो घटनाएं हैं, चाहे वो एप्स्टीन का इशू हो, महंगाई का इशू है, वेस्ट एशिया के क्राइसिस का इशू है, या जो डाउनफॉल हो रहा है करेंसी में उसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, शायद वो इम्प्रेस महसूस करें। ये सब उनको आशंका थी क्या कि अगर हमने मौका दिया पूछने का तो कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे उनकी फजीयत हो सकती है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से साबित हो जाती है बात कि अगर वहाँ पे अगर कोई धैर्य का बांध टूट जाता प्रधानमंत्री का और वो बात करते इस बारे में या किसी और बारे में, तो आगे किसने रोका? कौन सी यात्रा में? इटली में भी है ना उनको पत्रकार सम्मेलन का सामना पड़ता, हिंदुस्तान आने पे भी पत्रकारों को सामना करना पड़ता। तो वो चाहते नहीं थे कि इस तरीके से कोई भी चीज़ जो उन्होंने कवच बना रखा है अपना, जिससे कि किसी तरीके से कोई भी सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, और जिसको जो भी होता है जो डिसेंट करता है उससे तो वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, और पूरी व्यवस्था उन तमाम लोगों के खिलाफ रहती है जो कि इस तरीके से सवाल पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो भी करा अपनी रणनीति के अनुसार करा, आपको हमारे याद होगा कि पत्रकारों के लिए और मीडिया आपको फ्रीडम के लिए बुरा है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले भी अमेरिका में सबरीना सिद्दीकी ने प्राइम मिनिस्टर से इंडिया के माइनॉरिटीज को लेकर सवाल पूछा था, जो काफ़ी ट्रोल कर दी गई थी। और हालांकि बाद में व्हाइट हाउस सबरीना के पक्ष में आके बयान जारी किया था। तो इस बार भी एक लेडी जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल पैदा कर दिया और बड़ी विवाद बना है। नहीं देखिए, लेडी जर्नलिस्ट ने हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की, कुछ साल पहले अमेरिका में भी करा था। परंतु अगर आपको याद हो तो जब है ना अभी हॉलैंड गए थे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे एक है ना डच पत्रकार ने जो कि वहाँ का मुख्य अखबार को रिप्रेजेंट करता है, उसने सवाल पूछा था। वो हिंदुस्तानी मूल का था पत्रकार, उसने ये सवाल पूछा। और ये मेरे ख्याल से जो डच प्राइम मिनिस्टर है जैटन, उन्होंने भी मुद्दा ये उठाया था कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है जी और जो जी पत्रकार जो मीडिया फ्रीडम के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और किसी तरीके से उसको रोकना चाहिए। परंतु ये सब हम्म। बातें खुल के नहीं आ पाती। प्राइमरी की
हिंदुस्तान में जनता जो है उसको पता नहीं चलता है। दिल्ली में तो कुछ हद तक है ना, लोगों को जानकारी भी है, परंतु दिल्ली के बाहर तो लोगों को पता ही नहीं चलता, वो सोचते सब चीज अच्छी। यहाँ पे सिर्फ है ना मेलोनी के साथ जो बातचीत हो रही है या उसके जो मेलोडी की ना ट्रॉफी दे रहे हैं, उसकी भी कोरियोग्राफ पूरी होती है, इमेजेस वो दिखाई जाती हैं। क्योंकि अगर है ना इटली की यात्रा में क्या दिखाया जा रहा है, और इटली की यात्रा में प्रधानमंत्री मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मेलोडी बांटते हुए जो पार्ले की है, और जिससे कि पार्ले के जो शेयर प्राइस कूदे हैं उसके बारे में चर्चा होती है। ये नहीं है कि क्यों गए वहाँ पर, उसका मुद्दे के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वहाँ पे ये है कि जो एजेंडा में था कि करीब $20 बिलियन से ज़्यादा वो लोग है ना ट्रेड करना बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, मेलोनी अपने आप में काफ़ी मजबूत शख्स हैं और उनको समस्या हो रही है उनकी विदेश नीति की, और वो इस सब हंस खेल रही हैं, ये बात अपनी जगह पे। वो हर प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के साथ हंसी खेलती है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैक्रोन भी वहाँ पे गए थे, मैक्रोन के साथ काफ़ी करीबी फोटोग्राफ ली थी, पर वहाँ से इनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि 75 शहरों में जहाँ पे इटली के काफ़ी दिनों से कुछ है ना आंदोलन भी चल रहा है कि है ना जो स्पेन कर रहा है इजराइल के खिलाफ, उस तरीके की विदेश नीति होनी चाहिए। और गाजा में जिस तरीके अत्याचार करा है इजराइल ने, उसके बाद है ना इजराइल को डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। संजय, जो विदेश मामलों के जानकार हैं उनका ये परसेप्शन है, उनका ये मानना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दुनिया के देश सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया को लेकर के इनके बारे में जो परसेप्शन है उसको लेकर के दुनिया के देशों में इसे एक सीरियसनेस के रूप में नहीं देखता है दुनिया। और शायद यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हिंदुस्तान में कोई भी पत्रकार प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि काफ़ी समय तक है ना कोशिश करी उठाने की, परंतु कामयाब नहीं हुए। उसके बाद लोगों ने ये सोच लिया कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना बेकार है, उनके जो जूनियर मिनिस्टर से बात करते रहिए, सही गलत जो जवाब देते रहेंगे। उन सबका काम एक ही है, किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की जो सुरक्षा करिए आप, और कोई भी उसके ऊपर अगर आप उंगली उठाता है तो उनको देश की सुरक्षा के बारे में याद दिला दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ, पार्टी में। संजय, मैं समझना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने जितने कंट्रीज की यात्रा की। हेलो, क्या सुन रहा हूँ? आवाज मिल सुन रहा हूँ, ठीक है? बताइए। 138 देशों की प्राइम मिनिस्टर 168, आपने कहा 168 कंट्री की यात्रा की, 162। मैं जानना चाह रहा हूँ कि शायद दुनिया के देश भारतीय प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली नहीं ले रहा है, और शायद उसका यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव हुआ तो कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हो पाया। इसे आप क्या किस रूप में देखते हैं? देखिए, उस समय काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान के कई सारे डेलीगेशन गए कई मुल्कों में, और जिन्होंने कोशिश करी कि प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान का जो नज़रिया है उससे औरों को जोड़ें, परंतु लोगों ने एक सवाल पूछा कि आपने बिना प्रमाण के पाकिस्तान पे किस तरीके से अटैक कर दिया। आपके पास प्रमाण क्या था कि पाकिस्तान नहीं अटैक कर रहा है आपके पुलवामा में? इसका जवाब नहीं था। तो वो 1-2 दिन के बाद जितने भी डेलीगेशन थे सब वहाँ पर पिकनिक मनाने लगे और कुछ नहीं हुआ। तो मुद्दा ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है उससे लोग बाग इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री और जो हिंदुस्तान का जो नज़रिया है पाकिस्तान के बारे में गलत है। इसी वजह से अगर आप गौर करते हैं तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री और जो चीफ जो मिलिट्री के जो मार्शल हैं श्री आसिम मुनीर साहब, वो आजकल ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़्यादा करीब हैं और इस समय जितनी भी क्षेत्रीय सुरक्षा में जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बदली हुई हैं, और हिंदुस्तान की जो राजनीति अभी पुराने समय, पुरानी जो व्यवस्थाओं और पुरानी सोच में जो लगी हुई है, क्योंकि उसका सीधा संबंध हिंदुस्तान की राजनीति से है, इसलिए हिंदुस्तान उससे निकल नहीं पा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन सवालों पर बोलने से क्यों बचना चाहिए जो सवाल भारत और देश दुनिया में पूछे जा सकते हैं।
मोदी क्यों अवॉइड कर रहे थे? ह्यूमन राइट का इशू था, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू था, माइनॉरिटीज का इशू था, इंडियन इकोनॉमी का इशू था। ये सारे जो इशू या इंडिया में जो अनरेस्ट है विद इन कम्युनिटी, उसको लेके इशूज थे। तो प्राइम मिनिस्टर इसको अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि आमतौर पे बाहर के देशों में जाने वाले डिग्नेटरीज से वहाँ के पत्रकार सवाल पूछते ही हैं, और ये बहुत बहुत नया नहीं, ये दशकों पुराना चलन है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को खुल के बोलना चाहिए, तो वो परहेज क्यों करते हैं बोलने से? उनको लगता है कि जिस तरीके से जो पूरा नैरेटिव क्रिएट करा है उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, कि कितनी तरक्की कर रहा है, लोग बाग कितने खुश हैं और किसी को कोई समस्या नहीं है। वो जो करीब 80 करोड़ को फोपट का खाना दे रहे हैं, उससे चारों तरफ शांति शांति फैला रखी है उन्होंने, और किसी को कोई समस्या नहीं है। ये सब बातें वो सोचते हैं कि पर्याप्त होंगी लोगों को खामोश रखने की, और उनको चालू हुआ कहाँ रुकेगा उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये पूरा पूरा जो नैरेटिव क्रिएट करा है वो तभी कामयाब होगा का कि जब और सवाल नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर लोगों ने सवाल पूछे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। एफस्टीन की फाइल से लेकर सिंदूर में क्या हुआ, कितने हवाई जहाज गिरे, क्योंकि बार बार ट्रम्प कहते हैं 11 हवाई जहाज गिरे, कभी कह रहे हैं 7 हवाई जहाज गिरे। तो ये उसका कोई कहने में कोई सीमा नहीं है। और 12 साल में तो ऐसे कई सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए, डिमोनेटाइजेशन से लेकर और क्या नाम है, कई सारी चीजें जो कि जनता जानना चाहती है कि क्यों उन्होंने किया, क्यों ऐसे निर्णय लिए गए। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री इस सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। उनका पूरा पूरा गुजारा इसी बात चलता है कि सवालों का जवाब ना दो। आपको शायद याद होगा कि G20 में भी जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे ज्वाइंटली, तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा करने से उनको रोका, मना कर दिया, और फाइनली जाकर के उन्होंने दूसरे कंट्री में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे याद है पूरी तरीके से। बाइडेन तो काफी नाराज होकर गए थे जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आजादी नहीं दी। और ये पहली दफा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को रोका गया या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना करा गया। परंतु बाइडेन ने कुछ हद तक एक एक सवाल, या उनकी व्यवस्था जो पूरा प्रशासन था उसकी ने एक एक सवाल पूछने की आज़ादी दी थी पिछली बार, जिससे कि प्रधानमंत्री को सवाल झेलना पड़ा और काफी उनका मजाक पड़ा जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। अंत में एक सवाल ये कि भारतीय मीडिया इन तमाम इश्यूज को बहुत तवज्जो, बहुत इसको वेटेज नहीं दे रहा है। इसके क्या कारण आपको लगते हैं? बल्कि इसको अलग अलग रूप दिया जा रहा है कि इन्होंने इंडिया का अपमान किया है उस लेडी जर्नलिस्ट ने। अब ये तो कहने मतलब है कि सोच ही इस तरीके से विकृत हो गई है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई भी सवाल पूछे तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ जाता है। और क्योंकि जितने भी मालिक हैं इस समय अखबारों को चलाते हैं, और उनको डर है कि अगर किसी तरीके से कोई ऐसा सवाल पूछे जिससे कि परेशानी हो गई प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, तो उनके साथ भी स्थिति गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने हालत देखी NDTV जिस तरीके से कंट्रोल लूज करा, कोई भी आज़ाद पत्रकार जिसने सवाल उठाया उसकी स्थिति काफ़ी कोई तरक्की नहीं करी। जितने भी चाटुकार हैं वो तरक्की कर रहे हैं आज की तारीख में। तो इसलिए कोई, जिसे हिंदी जुबान में कहते हैं, कोई पंगे नहीं लेना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे संजय कपूर, विदेशी मामलों के जानकार, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। हमने उनसे बातचीत कर चीज़ों को समझना चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर।